हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे दस्तों के बारे में। अक्सर देखा जाता है दस्तों की समस्या गर्मियों में तो बहुत कॉमन होती है। छोटे बच्चों को लेकर बड़े बुजुर्गों तक को दस्तों की समस्या आम हो जाती है। अक्सर देखा जाता है ऐसे लोग बार बार दस्तों के लिए जाते हैं, बार बार उनको मलत्याग के लिए जाना पड़ता है। पानी की तरह पतला मल आता है और कभी कभी पेट में मरोड़ और दर्द भी साथ में होता है और कईयों को देखा जाता है साथ में उल्टी की भी समस्या रहती है। तो दस्तों से बचने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, क्या कारण है, क्या सावधानियां हैं, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम दस्तों के कारण की बात करते हैं तो देखा जाता है अगर पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, बाहर का ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया जाता है तो पेट खराब हो जाता है। दूषित पानी को पीने से भी देखा जाता है कि यह दस्तों की समस्या आती है। कईयों को देखा जाता है गृहिणी की समस्या होती है, पुराने पेट में मरोड़ लगते हैं जिस कारण भी यह दिक्कत आती है। अधिक गर्मी के समय में लू लगने के कारण भी देखा जाता है, हीट स्ट्रोक्स के कारण भी दस्तों की समस्या आ जाती है। कईयों को देखा जाता है जगह चेंज हो जाती है, ट्रैवलिंग के टाइम भी दस्तों की समस्या आ जाती है क्योंकि उस समय खान पान में एनवायरनमेंट में बदलाव होता है जिस कारण की हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके कारण भी यह दिक्कत आती है। कईयों को देखा जाता है नए अनाज का अगर प्रयोग किया जाता है, गृहिणियाँ जो हैं अगर कई बार नया आटा पिसवा कर लाती हैं उससे भी दस्तों की समस्या बन जाती है। नए चावल का, नए अनाज, नए गेहूं का प्रयोग करने से भी देखा जाता है। कईयों को किसी फूड से एलर्जी होती है, जैसे कईयों को व्हीट एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है। अगर वो ऐसी एलर्जी वाली चीज़ों को खा लेते हैं तो भी देखा जाता है बार बार दस्त लगते हैं। कई बार देखा जाता है टेंशन के कारण, तनाव के कारण भी अगर पेट जो होता है गड़बड़ में रहता है क्योंकि नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, उसके कारण भी दस्तों की समस्या आती है। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, कईयों के शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, उस समय भी देखा जाता है पतले मल का त्याग होता है या दस्तों की समस्या आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण की दस्तों की समस्या आती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने कारण को जानना है कि ज़्यादा टेंशन लेने के कारण तो नहीं हो रहा, या ज़्यादा गर्मी लगने के कारण तो नहीं हो गया, या बाहर का आपने दूषित खाना खा लिया उसके कारण तो नहीं है। अगर आपके दस्तों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, आप हर 2 घंटे में जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो आपको इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। हो सकता है आपको एडमिट भी करना पड़ जाए। हाँ, अगर आपको दस्त अभी 1-2 दिन से हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आप घरेलू उपचार से इसका इलाज कर सकते हैं। घरेलू उपाय की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको जीरा 10 ग्राम लेनी है, सौंफ 10 ग्राम के अंदर इस्तेमाल करनी है और सौंठ का 10 ग्राम पाउडर लेना है। सौंठ सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है, तो तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम लें। अगर आपके पास मात्रा लेने के लिए ना हो तो आप चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। 1-1 चम्मच की मात्रा में ये लेना है। इसको दही या लस्सी में घोलकर ये तीनों का बराबर मात्रा में लिया हुआ पाउडर जो है अगर लिया जाता है, सुबह शाम 2 बार इसको आप बांट लें और उसके बाद अगर लिया जाता है दही या लस्सी में घोलकर, उससे देखा जाता है दस्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लें, उसका पाउडर बना लें। इसी तरह जीरे का पाउडर बना लें और सौंठ का जो सूखी हुई अदरक है उसका पाउडर बना के दही लस्सी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। हाजमा अच्छा रहता है, दस्तों की समस्या से जल्द राहत मिलती है। दस्तों के अंदर दही या लस्सी का प्रयोग करना बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि यह हमारे इंटेस्टाइन में हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया को
बढ़ाता है, जिस कारण की जो दूषित बैक्टीरिया होते हैं वो निकल जाते हैं। दही और लस्सी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों को हेल्दी रखते हैं। चाहे आपने बाहर का खाना खा लिया है या दूषित खाने से आपको हुए हैं, तो आप दही लस्सी का भरपूर इस्तेमाल करें। हो सके उसमें थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा भी डाल के अगर सिंपल भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी देखा जाता है उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। दस्तों के अंदर केले का प्रयोग करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और अन्य चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो दस्तों से जो परेशान लोग हैं उनको ज़्यादा पके हुए केले का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा जिसमें कच्चापन हो वैसे केले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पका हुआ केला तो कब्ज को दूर करता है और कच्चा केला जो होता है वो थोड़ा दस्तों के लिए फ़ायदेमंद है। बेलगिरी का इस्तेमाल करना भी बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों के समय में अगर आपको लू लगने के कारण, हीट स्ट्रोक के कारण दस्त हुए हैं, तो बेलगिरी का जूस बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आसपास ये खूब लगा भी मिल जाता है। इसको आप बेलगिरी का अंदर का गुदा निकाल लें, उसको मैश करके उसमें उसको छान के नींबू का रस मिलाकर अगर बेलगिरी का जूस लिया जाता है तो दस्तों में, उल्टी में यह काफ़ी फ़ायदेमंद है और गर्मी से भी निजात दिलाता है। अनार का सेवन करना भी दस्त के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों का समय हो, अनार का प्रयोग किया जाए, बहुत फ़ायदा देता है। वैसे भी इसमें स्तंभन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे मल को बांधने का काम करती है, तो इसलिए अगर आपको दस्तों की समस्या रहती है तो आप अनार का भरपूर इस्तेमाल करें। यह आपको कमजोरी भी दूर करेगा और साथ में दस्तों की समस्या को भी दूर करता है। देखा जाता है कई लोगों में दस्त काफ़ी दिन तक रह जाते हैं, शरीर में बिल्कुल कमजोरी आ जाती है, वजन भी कम होने लग जाता है। ऐसे में दूध चाय का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करके आप दही लस्सी का, केले, अनार का इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा देता है। खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल किया जाए तो दस्तों के रोगियों को काफ़ी फ़ायदा देता है, क्योंकि ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा देता है, हमारी जठराग्नि को दीप्त करता है, जिस कारण खाना भी डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो सौंफ का प्रयोग करना, जिनको पुराने दस्त रहते हैं, पुराना पेट दर्द रहता है, उसमें काफ़ी फ़ायदा देता है। आयुर्वेदिक उपचार की हम बात करें तो इसके लिए आपको इसबगोल 50 ग्राम, कुटज 50 ग्राम, बेलगिरी 50-50 ग्राम, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। पाउडर बना लें आधा चम्मच की मात्रा में। सुबह शाम दही या लस्सी या चावल के मांड, तीनों में से किसी भी एक चीज़ के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत फ़ायदा है। दस्तों के रोगियों के लिए पतली मूंग दाल की बनी हुई खिचड़ी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसको आप दही में मिक्स करके खाते हैं तो देखा जाता है दस्तों की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। नींबू पानी का इस्तेमाल करना, शिकंजी का इस्तेमाल हर 2 घंटे के अंदर करना, उससे देखा जाता है नमक और चीनी और नींबू का जो कॉम्बिनेशन होता है, बार बार जिनको दस्तों के कारण कमजोरी आती है उसमें यह काफ़ी फ़ायदा देता है। इसके अलावा कई आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर चूर्ण है, दाढ़िमा अष्टक पाउडर है, ये आप डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा तनाव या टेंशन के कारण दस्त रहते हैं, थोड़ा योगा प्राणायाम का अभ्यास करें ताकि जो उनका तनाव है, टेंशन है, थोड़ा कम हो, जिसके कारण जो बार बार मोशन जाने की दिक्कत है उनको वो दूर हो। उम्मीद है हमारी आज की यह स्वास्थ्य चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।